हाँ ये स्टार्ट है अपना अपना नहीं है। रेडी स्टार्ट तो वहाँ पे जा, मैं वहाँ पे करके निकल जाता मैं ये निकल रहा हूँ उसको। चालू किया मैं उधर जाता हूँ। हूँ। हाँ मैं वो नहीं किया। ठीक है तू उधर चला जा मैं दोनों चालू करता हूँ रेड बटन चालू कर मैं बोलूँगा उसने चालू ही नहीं किया। मेरा ये है ना, मैं 1 2 3 बैटरी चलेगा ना? हम लोग चालू करेंगे अंकल। मैं क्लैप मारूंगा ना तभी बैटरी चालू चलेगा ना? कितना दो है? पॉइंट। हाँ चलो 1 2 3 स्टार्ट एक मिनट हाँ। आप दूर क्यों बैठे हो सर? आ जाए ना, चलेगा आपका। बस थोड़ा थोड़ा ऐसा है जी, ऐसा है। माइक, हाँ तो आपको हाँ हाँ परफेक्ट है बस परफेक्ट। बस पैर संभालिएगा आपका, क्योंकि वो माइक पे लगे हैं ना। बहुत हाँ चाहिए तो परफेक्ट। थोड़ा ऐसा के बैठ जाए ना, ये Recording on है? मैं ऑफ कर रहा हूँ अभी। ऑफ किया चलेगा। आप कंफर्टेबल ना हो। हाँ परफेक्ट। करते हैं चालू लेट्स 1 2 3 वेलकम टू आइकॉनिक टॉक शो। आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है संजय हरचंद मखारिया। संजय हरचंद मखारिया जी फाउंडर हैं NYB के। वेलकम संजय सर, इट इज़ नाइस कि आप यहाँ पे आए, इतनी दूर आए, and आज आपने इतना टाइम दिया हमें। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि कैसे शुरू कैसे हुआ सर? शुरू ऐसे हुआ सर कि मैं पहले गारमेंट्स में वर्क करता था। मैं हूँ, अपना बैकग्राउंड है मेरा मुंबई से, कांदीवली के छोटे से घर से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। और मेरा फादर जो है वो पहले से गारमेंट्स में थे। अच्छा। तो उनके ही कदम पे मैं चलते चलते बोला कि यार तुझे भी गारमेंट्स में बड़ा काम करना है। वो बचपन से मुझे ऐसा बताते थे कि तुझे कुछ करना है, तुझे कुछ करना है, स्टडी करो नो प्रॉब्लम। लेकिन स्टडी करते करते 12th के बाद थोड़ा फाइनेंस का घर में इधर उधर हो रहा था। तो उस टाइम पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक नया स्टोर ओपन हो रहा था गोरेगांव में बालाजी करके। तो उस स्टोर में मुझे जॉब के लिए पहले रेकमेंड किया मेरे फादर ने कि यहाँ पे स्टार्ट कर। और वो स्टार्ट किया, मतलब खाली स्टार्ट नहीं किया मैंने, वहाँ पे कंटिन्यू मैंने 11 साल कंटिन्यू वर्क किया। हाँ शॉप में, मतलब वो शॉप ऐसा हो गया था कि मेरे लिए सब कुछ हो गया था। उसमें मैं जो चेंजेस करना चाहता था मुझे पूरा अलाउड था कि ये प्रोडक्ट चालू करना है, ये प्रोडक्ट चालू करना है। तो सब नए नए प्रोडक्ट मैं वहाँ ऐड करते जाता था और उसका सेल बढ़ाते जाता था। मतलब उतनी सेल बढ़ गई थी कि लोग है ना मुझे ही उधर ओनर समझने लगे। अच्छा। और उसके बाद मेरा एक ड्रीम था अच्छा क्या? कि ऐसा ही मैं ये वर्क करूंगा तो आगे क्या। तो मैंने एक सोच के रखा था कि मेरी भी एक ऐसी 200 स्क्वायर फीट की शॉप होनी चाहिए। अच्छा। और वो ड्रीम मैंने ख्याल से कंटिन्यू मेरा 10 साल तक वो ड्रीम के साथ चला। और एक दिन ऐसा आया कि मैंने वो चालू करने के लिए सोच लिया। अच्छा। तो सिटी सेंटर में गोरेगांव में नया मॉल, तो पहला मॉल नहीं थे, मॉल नहीं था। सबसे पहला मॉल है ना वो सिटी सेंटर मॉल बना था। जी। तो वहाँ पे मुझे एक 100 स्क्वायर फीट की एक शॉप मिली। अच्छा। और मुझे देखते ही पसंद आ गई और मैंने स्टार्ट किया। और उधर जो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर कंटिन्यू 12 साल नॉन स्टॉप वो शॉप एक में से डबल हो गई। क्या बात है। और उसके बाद फ्रेंचाइजी भी चालू किया मैंने। अच्छा शॉप का हाँ, अलग अलग फ्रेंचाइजी, 6 फ्रेंचाइजी भी हमने खोल दिए। तो एक कंटिन्यू गारमेंट के पीछे मैं उसी पे डेवलपमेंट पे लगा हुआ था। और सोच रहा था कि मैं इसको भी आगे कैसे बढ़ाऊं। तो शर्ट का होलसेल भी स्टार्ट हुआ हमारा विक्ट्री करके। उसके बाद मैं इंश्योरेंस सेक्टर में भी गया। कैसे अगर जैसे हम देखते हैं, हम गुजराती मारवाड़ी फैमिली में अगर आपका शॉप रहता है, बहुत कम से चांसेस रहते हैं छोड़ के कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं लोग। तो कैसे आप एक शॉप से इंश्योरेंस सेक्टर में कैसा घुसे? उसमें एक ऐसा था कि एक अपॉर्चुनिटी जैसा था। मेरा एक फ्रेंड था, उन्होंने बताया कि ये सेक्टर अभी बहुत बूम है। और कोटक लाइफ करके मैंने जो उसका फ्रेंचाइजी लिया। ये कब की बात है? ये 2008। 2008। तो उस टाइम पे नया ही था कोटक। तो मैं जा रहा था लोगों को बताने, तो लोग इंटरेस्ट भी ले रहे थे कि ये अच्छा। और प्लस क्या था कि मैं वो थर्सडे को करता था, मतलब मेरा जो रनिंग वर्क डिस्टर्ब नहीं होता था। और वो कुछ ना कुछ करते रहने की मेरी एक आदत सी थी, जुनून था। जुनून। कुछ भी आज भी देखो मैं कुछ ना कुछ करता ही रहा हूँ। तो उस लेवल से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि इतना काम कर लिया तो बस हो गया। मैं काम को कभी काउंट नहीं करता हूँ, उसको करते ही रहता हूँ। तो वो इंश्योरेंस सेक्टर में जाने का मौका मिल गया एक बार। इंश्योरेंस सेक्टर में मैं 8 साल रहा। और उसके बाद मैं वापस एक
बिजनेस नेटवर्किंग में आ गया। अच्छा। एक दिन में ऐसा एक बिजनेस चैप्टर में मैं गया था, अच्छा। जहाँ पे मुझे ऐसा अच्छा लगा कि लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक ऐसा ख्याल है कि अपना इंडियन नेटवर्किंग क्यों नहीं होना सही चाहिए। बात। फॉरेन का तो बहुत सारे नेटवर्किंग है, फॉरेन की कंपनियां भी फॉरेन की है, तो हमारे नेटवर्कर जो है, हमारे एंटरप्रेनर्स है, उनको कैसे बेनिफिट होना चाहिए। तो ये वहां से फिर NYB यस, क्या तो NYB का एक हाँ। जैसे बोले ना कि कैसे इनका एक एस्टेब्लिशमेंट हो गया। हाँ। तो पहले एक छोटा सा मीटिंग हमने स्टार्ट किया अच्छा 2018 में। 2018 में। हाँ, अच्छा। चार्टर्ड अकाउंटेंट के वहाँ हाँ, वो भी हाँ। फर्स्ट मीटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के वहाँ होने से मेरा एक ना बहुत ही फायदा। फर्क पड़ गया है हाँ। कि एक CA के वहाँ जब मीटिंग होती है तो क्या होता है कि उसके वहाँ से हमको बहुत कुछ कानूनन सब कुछ पता सीखने मिलता चलता है है। कि बिजनेस में क्या क्या जरूरी है, राइट रजिस्ट्रेशन क्या है, तभी तो सेल टैक्स चल रहा था, सेल टैक्स GST है, इस तरह से जो पेपर्स क्या होने चाहिए, पेपर वर्क क्या है, पेपर वर्क कितने होने चाहिए, आगे बढ़ने के लिए किस टाइप का पेपर होना चाहिए अपना, कि कंपनी को आगे लेवल पे कैसे लेके जाना। राइट। और एक एंटरप्रेनर का पेन है ना, एक एंटरप्रेनर ही समझ सकता सही है। बात। तो मैं तो 20 साल से लाइन में हूँ रिटेल में, तो रिटेल में मैं बहुत लोगों को मिलते रहता हूँ, क्योंकि रिटेल काउंटर पे क्या एक ऐसा जगह रहती है, तो वहाँ पे आपको CEO भी आता है, डायरेक्टर भी आता है, प्रोड्यूसर भी आता है, हर टाइप के लोगों से मेरा इंटरेक्शन होते रहता है। तो ये NYB में हम लोग ने ऐसा सोचा कि क्यों ना जैसी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मीटिंग हमारी होटल में चालू हो गई। अच्छा। तो वहाँ पे हम गेस्ट स्पीकर को बुलाते थे, अच्छा। जो नॉलेजेबल है, बता सके कि ये Experience है। एक्सपीरियंस है कि भाई ये मार्केटिंग के बारे में बताना है तो उसका स्पेशलिस्ट आता था, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताना चाहते हो तो उसका स्पेशलिस्ट आता है। मतलब हर कोई प्रोडक्ट का एक स्पेशलिस्ट होता है, और उस स्पेशलिस्ट से हमारे जो मेंबर्स है 30 से 40 मेंबर, उनको पता चलता है कि ये मैं करूंगा, इम्प्लीमेंट करूंगा तो मेरा सेल बढ़ेगा। नेटवर्किंग मार्केट में बहुत है, लेकिन हमारा क्यों, अगर आप पूछोगे कि भाई अलग क्या कर रहे हो, अलग क्या कर रहे सही हो, बात। आप पूछोगे कि भाई तुम्हारे पास अलग क्या है, तुम ये कर रहे हो, तो हमारा एक फॉर्मेट ऐसा है कि हम 10 का दम करके एक मीट चलाते हैं। साल में कितना बार होता है? एवरी मंथ 10 का दम होता है अच्छा, हमारा। एवरी मंथ 10 का हाँ। दम। और वो 10 का दम किस तरह होता है कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनके प्रोफाइल के ऊपर हम टॉक करते हैं। अच्छा। कि आपके जैसे समझ लो कि फोटोग्राफी का है, तो हमारे ग्रुप में राजीव सर है, तो अभी उनको किस तरह से बेनिफिट होगा। राइट। ऐसे ही तो कोई बोलेगा नहीं ना फोटो गिराओ सही, सही। तो वो राइट कनेक्ट कैसे मिलेगा। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उनको मैंने सजेस्ट किया तो उनकी शादी का पूरा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अच्छा। तो एक बड़ा उनको डील हो गया। मतलब हम स्पेशली कनेक्ट करवाते हैं, मतलब ऐसा खाली बातें नहीं है, कनेक्ट करवाना और बोलना अलग बात है। तो हम NYB में चाहते हैं कि हर मेंबर का ग्रोथ कैसे हो, हम उसके पीछे लगे हुए हैं। तो जैसा पता है 2018 से आपने ये जर्नी स्टार्ट की NYB नेटवर्क के बिजनेस करके, कोरोना में कुछ फर्क पड़ा उस पर? हाँ, कोरोना में हमारे पे रिस्ट्रिक्शन आ गया था, प्लस हमारा गारमेंट का बिजनेस टोटली शट डाउन ही जैसा हो गया था कि हमको कभी कभी खाली 2 घंटे का टाइम मिलता था कि 2 घंटे ही शॉप खोल सकते हो, इमरजेंसी में जो कस्टमर आएगा उसको दे दो कपड़े। लेकिन सरवाइव करना बहुत हार्ड हो गया था तभी। और 2000 जो कोरोना चला उसमें हम लोग ने फिर ऑनलाइन मीटिंग स्टार्ट किया। अच्छा। और ऑनलाइन मीटिंग में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया NYB में अगेन, तो मैंने सोचा नहीं था कि लोग 60-70 लोग है ना उसमें आ रहे। लोग है ना थोड़े से डिप्रेस थे उस वक्त में। मेंटरशिप का काम इनडायरेक्ट चालू हो गया मेरा कि आप क्यों डरते हो। मैं एक लोगों को ये बोलता था ये समय भी निकल जाएगा, ये कोई भी समय फिक्स नहीं है, आज ये समय है कल दूसरा होगा, तो आप घबराओ मत। ऐसे मैं एग्जांपल दूंगा, एक RV यादव करके था। अच्छा। बहुत बड़ा टंकी कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने मुझे खाली फोन पे बोला कि मैं आपका मेंबरशिप ले रहा हूँ। बोला सर लेकिन मुझे आप मिले नहीं, क्यों ले रहे हो? नहीं कि आपका अकाउंट नंबर बोलो। और मैंने अकाउंट नंबर खाली उनको जस्ट मैसेज किया था, पहले ऑलरेडी बात हो चुकी थी तभी, तो वो RTGS कर दिया और बाद में मुझे मिलना है। मतलब वो जो ट्रस्ट लेके आए थे मेरे पास, उनको सर्विसेज चाहिए थी कि भाई मेरा अभी कोविड चल रहा है सर, आपका जो इतने मेंबर है तो मैं उनकी सर्विस ले सकता हूँ ना, फटाफट मुझे मिलेगी अभी। तो मतलब जो सर्विस चालू है वो मैं आपको देने को तैयार हूँ। तो उनको कुछ अर्जेंट टाइल्स रिक्वायरमेंट थी, प्रोजेक्ट अटक गया था बहुत बड़ा और उसमें टाइल्स चाहिए थी। और लकीली नेटवर्किंग ग्रुप में हमारा कस्टमर था, टाइल्स का काम करता था, उनसे कांटेक्ट करा दिया, उनका प्रोजेक्ट सही टाइम पे डिलीवर हो गया। तो ऐसा बहुत सारी सक्सेस स्टोरी NYB में है, तो मैंने एक एग्जांपल दिया सही बात है। और जितने लोग जुड़े रहेंगे जिनको
फायदा होगा उतने लोग और दूसरों को बताते होंगे। यस यस डेफिनेटली। और थ्रू मेरा मेंबर्स बढ़ते ही रहते वर्ड हैं। ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ। जैसे अभी हम ये हाँ। इधर मलाड में एक चैप्टर चला रहे, तो आज इस चैप्टर में करीबन 250 के ऊपर लोग गेस्ट विजिट कर चुके हैं और अच्छा खासा थैंक यू नोट्स भी सबको मिल रहा है। तो चाहते हम वही है कि एनवाईपी में कोई भी अगर मेंबर आता है तो उसका ग्रोथ के ऊपर हमारा ध्यान है, नहीं कि हमारा पर्पस पहले है उसमें। तो सर जैसे अभी आपकी जर्नी जैसे मुझे पता चली 2000 जैसे कोरोना में सेटबैक भी मिला आपको की चीज़ें, कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योर को मोटिवेशन होना कि नहीं यार ठीक है ये समय निकल जाएगा, वो चीज़ पे कितना प्रभाव डालता है? बहुत फर्क पड़ता है। कभी कभी आदमी ऐसा सोच लेता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, और लेकिन हम जाके उसको बोलते हैं कि तेरे साथ पूरी दुनिया खड़ी है, और आज हमारे जो 40 मेंबर का संगठन है वो हमें तुम्हें कुछ नहीं तो हम छोटा सा तो हेल्प कर ही सकते हैं। तो ये संगठन जो है ना, लोगों को कोरोना में पता चला कि नेटवर्क क्या चीज है और नेटवर्क ही काम आया। जैसे अभी आप कोरोना में देखो तो पहले लोग ऑनलाइन खरीदते थे और उस दिन दाने वाले की याद आ गई लोगों को, तुरंत अपना इस्त्री वाला याद आ गया, अपना दूध वाला याद आ गया। जो ऑनलाइन मंगाते थे वो सारी सर्विस हम ऑनलाइन बंद करके हमारे नियर एंड डियर थे उनको बिजनेस देने लगे। तो लोगों ने ये सीख भी लिया कि अगर आपका नेटवर्क सही है ना तो कोई भी कोरोना आने दो, कुछ भी आने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज हम यहाँ बैठ के है ना कहाँ तक सर्विस दे रहे हैं, चेन्नई तक, मुंबई तक। तो हमारे इतने कांटेक्ट हो गए नेटवर्क की वजह से आज कि आप कहीं पे भी पूछोगे ना तो आजकल तो मुझे फोन आता है, संजय भाई मुझे हाउस कीपिंग क्लीनिंग करवाना है, ये करना है, वो करना है। तो मेरे से नंबर लेके मेरे कस्टमर जो ऑलरेडी ये 4000 कस्टमर है रिटेल के, वो लोग भी अभी एनवाईबी की सर्विस यूज करने लगे और उनके बहुत सारे टेस्टिमोनी मेरे पास है रिटर्न में। सही बात है। जैसे कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा था एक जगह कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यस, ये हमारा टैगलाइन है। क्या बात है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। कि कहीं ना कहीं जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, जितने ज्यादा लोग आपको जानेंगे, पैसा अपने आप आएगा। अगर आप काम सही कर रहे हो, ज्यादा लोग आपको जानते हैं, आपका काम देखा हुआ है, तो पैसे ऐसी चीज है जो कभी रुकेगा नहीं। लेकिन जैसा आपने बोला 2018 में जब आप नेटवर्किंग के यहाँ पे देखे, आप जो सोच से आपने चालू किया था एनवाईपी, आपको कहाँ तक लगती है कि आपकी सोच कहाँ तक जा पाई है, वो सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है? यस, क्योंकि अलग आपको कुछ करना था। नहीं, ये जो आपने सवाल पूछा बहुत अच्छा है कि डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। आज मैंने सोचा था कि ये नेटवर्क और बिजनेस को मैं ना बहुत बढ़ाऊंगा आगे, तो उसका मैं चैप्टर एरिया वाइज खोलना चाहता हूँ और लोगों को मैं कहूंगा भी कि आप जुड़ो, आपके एरिया में भी एक छोटा चैप्टर खोलो। 20 लोग हैं तो भी वांधा नहीं, 25 लोग हैं तो भी वांधा नहीं। उस चैप्टर से क्या होगा, आपकी आधी प्रॉब्लम तो डे 1 से ही सॉल्यूशन हो जाएगी। क्योंकि आज 20 लोग अलग अलग इंडस्ट्री से मिलते हैं ना, तो इंटरनेट वो ऑटोमेटिक है ना आपका कनेक्शन बढ़ जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक इंडस्ट्री में एक रिटेलर होता है, एक होलसेलर आ जाता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है, एक मैन्युफैक्चरर आ जाता है, एक सर्विस इंडस्ट्री वाला आ जाता है। मतलब ये सब मिल गए तो हर एक की तो रिक्वायरमेंट है ही। जैसे सर्विस इंडस्ट्री वाला बोलेगा यार मेरे पास मैन पावर नहीं है, एचआर लाओ। कोई बोलेगा मुझे ये प्रोडक्ट बना के चाहिए, मुझे ये शर्ट बना के चाहिए, मुझे टी शर्ट बना के चाहिए, मुझे ये तो शर्ट टी शर्ट में चलो मेरा बिजनेस है इसके लिए बता रहा हूँ। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट पर्टिकुलरली कोई प्लास्टिक का कोई आइटम है, उसके भी हमारे इंडस्ट्री के कनेक्ट है। उसका क्या कारण है कि हम लोग अभी स्टार्ट किया है 2022 से इंडस्ट्री विजिट करना। अच्छा। तो रिसेंटली हमने इंडस्ट्री रबाले में विजिट किया था, जहाँ पे यूरोप से मशीन्स आती है और वो मशीन्स की कॉस्ट रहती है 10 करोड़ 8 करोड़। अच्छा। और वो इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि उधर कम से कम 50,000 स्क्वायर फीट का जगह है, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत बड़ी है। मतलब उनको सीसीटीवी चाहिए, उनको कंप्यूटर चाहिए, लॉजिस्टिक चाहिए। तो हमारे पास 30 लोग हैं, तुरंत हमारी सर्विस एक्टिवेट हो जाती है कि भाई हाँ ये है, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, और बेनिफिट होता है। तो जो आपने पूछा था बीच में भी कि एनवाईबी अलग क्या करता है, तो एक 10 का दम, ये इंडस्ट्री विजिट और पर्सनल मेंटरशिप। मैं लोगों का पर्सनल मेंटरशिप लेता हूँ। फोन पे भी मेरे पास लोग आधा घंटा बात करते हैं, मैं टाइम देता हूँ उनको, अरे मुझे ये हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हर एक चीज का सॉल्यूशन एनवाईबी में मिलेगा। कि जैसे हमने देखा था कि आपके 1000 मेंबर्स हैं एनवाईबी में, सबको पर्सनल बात करना, सबको एक पर्सनल टच देना कि नहीं मैं आपके बिजनेस को देख रहा हूँ, क्या हार्ड रहता है वो चीज़? रहता है ऑफकोर्स, टाइम निकालना, क्योंकि मेरा गारमेंट स्टोर भी संभालना है, फैमिली भी देखना है, ये भी देखना है। लेकिन क्या है ना, मेरे अंदर एक वैसा एक जुनून है कि कोई मुझे फोन करे और मैं जवाब ना दूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चाहे भले वो रात को 12 भी क्यों ना बजाए, तो मैं मेंटरशिप चालू ही रखता हूँ।
एनवाईबी से अगर किसी को कनेक्ट होना तो क्या प्रोसेस रहता है? एक वेरी सिंपल प्रोसेस है। हमारा मीटिंग एक साई पैलेस में होता है और साई पैलेस में हम एज ए गेस्ट उनको बुलाते हैं। पहले हमारा मीटिंग देखो। हमारा मोटिव ये नहीं है कि मेंबरशिप बेचो, वो समझे कि भाई मेरे लायक इधर कितने लोग हैं और मेरा प्रोडक्ट क्या इधर चलेगा। हम भी पहले चेक करते, किसी को भी डायरेक्ट मेंबर नहीं बनाते, प्रोफाइल देखते। वो प्रोफाइल को स्टडी करते कि भाई पर्सन को यहाँ पे कुछ बेनिफिट है क्या। तो हम कहते हैं कि हाँ आपका बेनिफिट हो सकता है, आप आइए। पहले आप जुड़िए, 2-3 बार मीटिंग अटेंड कीजिए, हमारे लोगों से मिलिए। हम डायरेक्ट लोगों से मिलाते हैं, उनको पूछिए कि भाई एनवाईबी कैसा है। मैं बोलूंगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे मेंबर क्या बोल रहे हैं, उनका लाइव टेस्टिमोनी वो खुद ही वो लोग बताते कि नहीं आपको काम का है। ट्रांसपेरेंट है मेरा, जो भी चीज है वो ओपन रखता हूँ टोटल। जब खुद आते होंगे तो खुद देखते होंगे हाँ। यहाँ पे मेरा फायदा है नहीं है। यस, 2.5 घंटे की मीटिंग चलती है, उसी में उसको सब पता चल जाता है। क्योंकि हमारा जो मीटिंग का जो फॉर्मेट है, एजेंडा, वो पहले 1 मिनट स्पीच है। नेशनल एंथम होता है पहले, उसके बाद 1 मिनट स्पीच होता है। हर एक मेंबर अपना 1 मिनट बोलता है। अच्छा। और वो बोलता है कि मैं ये इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। इंट्रोडक्शन में वो स्पेसिफिक हमारा फॉर्मेट है कि मैं कहाँ जुड़ा हुआ हूँ। जैसे मेरे पास क्या क्या कनेक्ट मिलेगा। जैसे मैं आपको केमिकल कंपनी में ज्वाइन करा सकता हूँ, मैं गारमेंट कंपनी में ज्वाइन कर सकता हूँ। वैसे ही हर एक मेंबर का एक अपना अपना ये रहता है कि मैं इतनी इंडस्ट्री को कनेक्ट दूंगा। तो सामने वाला गेस्ट समझ जाता है कि इतनी इंडस्ट्री का कनेक्ट है तो मुझे तो कुछ ना कुछ फायदा होगा, तब जाके वो मेंबरशिप लेते हैं। तो जैसे आप बोले कि इतने अलग अलग लोग एनवाईबी में जुड़े हुए हैं, आप एनवाईबी को कहाँ देखते हैं जाते हुए, आगे जाते हुए आप एनवाईबी को कहाँ देखते हो? काफी बेस्ट रिस्पॉन्सेस रिसेंटली मैं बात करूंगा। अभी हमारा जो एजुकेशन सेक्टर से हमारा एक टाइप हो गया। अच्छा। ओवरसीज एजुकेशन, जिसको बाहर पढ़ने जाना है, उसमें स्पेशल कैटेगरी में जिनके पास फाइनेंस नहीं है, अच्छा, तो उनको सब्सिडरी जो मिलना चाहिए और किस तरह से उनको आगे बढ़ेगा, वैसा एक मेंबर अभी ज्वाइन हुआ रिसेंटली। अच्छा। और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि संजय भाई हम अच्छे लोगों को वहाँ बाहर भेजेंगे, जिनके पास प्रॉब्लम है मनी का उसको भी हम भेजेंगे। वो खुद एनजीओ भी चला रहे। तो उस लेवल के मेंबर एनवाईबी में आ रहे, मतलब उनका ट्रस्ट बढ़ते जा रहा है। मतलब जो भी आ रहा है वो पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ लेके आ रहा है। अभी एक रिसेंटली ज्वाइन हुए जर्मन कंपनी, डिवाइस है, हेल्थ डिवाइस है, तो कुछ ना कुछ नया नया आ रहा है। आज हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, रिपेयर्स है, मतलब कोई सेक्टर हम छोड़ना नहीं चाहते। और एक सेक्टर मोनोपोली हमारे पास, जैसे एक सेक्टर का कोई एक बंदा है तो दूसरा बंदा उसमें नहीं आए। अच्छा। तो एनवाईबी का एक यूएसपी ये भी है, तो उनको प्रॉपर बिजनेस जाता है, मतलब कि ये सेक्टर का मेरे को टोटल बिजनेस आएगा। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जैसे एक सेक्टर में है तो आप हमेशा मेक श्योर करते हैं कि दूसरे कि जो ऑलरेडी ट्रस्ट लेके आए हैं उनको अच्छा बिजनेस मिले। नहीं, हम चाहते हैं कि वो सेक्टर का हमारे चैप्टर में जगह नहीं है मलाड में, तो हम उनको अंधेरी चैप्टर है, थाना चैप्टर है, या तो अभी हम रिसेंटली पुणे में अभी हमारा मीटअप हुआ था, तो वहाँ पे भी 30 लोग जुड़ गए थे। तो उनको अलग अलग जगह पे हम लोग देते, मतलब एक ही जगह पे हम लोग मैच नहीं कर सकते। भाई इधर अभी समझ लो कि 4 जन आ गए गारमेंट्स के, 2 जन आ गए, तो फिर उनको एक स्पेशलिटी नहीं मिलेगी। तो उनको एक स्पेशलिटी मिलनी चाहिए, उनका एक ये होना चाहिए कि भाई मैं एनवाईबी में हूँ तो मेरा ये प्रोडक्ट यहाँ मोनोपोली है। तो जैसे आपने बताया ये चीज स्टॉप करके दूसरा रोल करना हो गया। हाँ 2 मिनट है तो स्टॉप करते हैं, स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट में करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला एंड कर देंगे करके। अभी ऑलमोस्ट 17-18 मिनट्स हुआ है। अभी लास्ट कुछ क्वेश्चन बाकी, लास्ट ही की लास्ट इनके और बारे में thanks कि की। हाँ थैंक्स करके खत्म करते हैं। स्टार्ट करता हूँ। एक रेडी तो संजय जी, जैसे आपने बताया, मैंने एक चीज देखा जी, अच्छा काम अगर आप कर रहे हैं और आप किसी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं किसी की लाइफ में, किसी की Yes. इंडस्ट्री में, किसी के काम में, तो अच्छे लोग अपने आप जुड़ते जाते हैं। यस, डेफिनेटली। एंड ऑल विशेस टू यू इन एनवाईबी कि जैसे आप चल रहे हैं, बड़ी बात है 1000 लोग को कनेक्ट कराना ये टाइम पे, इट्स नॉट इजी। तो आपने जो किया बहुत बड़ी बात है, एंड आई विश यू लक टू यू इन एनवाईबी कि ऐसे ही ग्रो होता रहे। एंड आई विश कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो एनवाईबी के वेबसाइट पे जाएं, चेक करें, आप एक बार मीटिंग अटेंड करके देखिए, आपके ऊपर आपको अच्छा लगा, आप कनेक्ट हुए या नहीं हुए। एंड दिस इज संजय हरकचंद वखारिया जी, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ऑफ हो गया, पावर डाउन। अच्छा।
सही टाइम पे हुआ ना लेकिन लेकिन हुआ क्या नहीं हुआ हो गया। आप आपके अंदर आया रहेगा तो पता एक चलेगा। बार चेक कर लेता अंकल, चेक कर इनका हो गया नहीं जो लास्ट है ना वो 1-2 सेकंड नहीं ठीक है चलेगा ना, मेरा वैसे भी चाहिए, इनका आगे। मेरा ही चाहिए। उनका ही था तो वो आ मेरा ही गया चाहिए। और ये भी कैमरा चालू है। चलेगा। अभी हाँ, इसमें बैटरी स्टेपनी बदली में- करना है स्टेपनी बराबर में वो चालू है। ऑटोमेटिकली बंद हो गया। हाँ वो बैटरी बहुत अच्छा डाउन हो रहा। गया बहुत सही था हाँ, कुछ- बहुत अच्छा था। मैं जानबूझ के कुछ क्वेश्चन वहाँ पे नहीं बताया कि जैसे मोटिवेशन हो गया तो क्या सेटबैक हुआ, तो ऐसे कोई कैंडिड कॉन्वर्सेशन लगता है। सब अगर होगा तो थोड़ा हाँ वो scripted रहेगा। मतलब अलग नेचुरली गया Right, पूरा right. ऐसा कुछ प्रिपरेशन वाला नहीं था अपना एकदम अच्छा था, स्मूथ था बहुत। इससे क्या लोग को पता चलेगा। आपके बारे में राइट पता आप राइट चलेगा। स्टोरी को लाना चाहते हो हाँ, मैं समझ right. गया आपको आप समझ गए ना। हम्म। हाँ, बस। मैं लाता हूँ ना आपके पास अभी आप बोलो खाली अरे। समृद्ध फार्मा का सीईओ है हम्म। उसको लाता हूँ सुप्रा केमिकल का ओनर है सर को पता है अपने पास ऐसे लोग मिलेंगे ना जो बड़ी नमस्ते। इंडस्ट्री मतलब कितनी बड़ी नमस्ते। इंडस्ट्री हाँ। आप यकीन नहीं कर सकते अच्छा। हो इंजेक्शन बनाता है ना हाँ, उसका 6 कंपनी है हाँ। मतलब ये आपका है ना ये पूरा इंडस्ट्री वैसा 6 यूनिट है वो कुछ एंड का लेना है मैं इनका चार्ज part? करवाऊँ उनकी एंड का कुछ पार्ट लेना है ना इनका। हाँ आउटरो वही लाइक बोलने एंड का हाँ, सब्सक्राइब बोलने का ना। तो हिंदी में बुलाएंगे हाँ हिंदी में ही सर। हाँ हिंदी में बोले वो मैम इंग्लिश हम हिंदी। नमस्ते कहीं ना कहीं मैं मैम को वही बोल अली पिंक कलर ની થેલી માં किसी છે को हिंदी में बात करते हैं भाई हम क्यों नहीं? हाँ बराबर है સબસ્ક્રાઇબ નમસ્તે એમને શું બોલવાનું છે કે एक ही आपका नाम बोल दीजिए। હું બેટરી માંગુ છું मेरा हो गया ये बंद कर दो। हाँ ज़्यादा है वो